अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट जिला गुजरांवाला के सब इंस्पेक्टर जैनुल आबिदीन ऐवान के हवाले से है। सब इंस्पेक्टर जैनुल आबिदीन कैंसर से लड़ते लड़ते मौत का शिकार हो गए। कैंसर की अजियत से ज्यादा उनके महकमे यानी पुलिस ने उन्हें मरते हुए किस तरह से अजियत दी, पुलिस ने उनके साथ क्या सलूक किया, उन्हें किस तरह मेंटली टॉर्चर किया गया, उनकी खिदमत का उनके डिपार्टमेंट ने क्या सिला दिया, इसी हवाले से बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर मलिक जैन ऐवान की कैंसर से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर अपने महकमे का भयानक चेहरा देखने के हवाले से है। पाकिस्तान में करप्शन, मेरिट का कत्ले-आम, तबकाती तालीमी निज़ाम और आवाम को बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखना कोई नई बात नहीं। हर दौर में एक नए अंदाज से कौमी खजाने और आवाम को लूटा जाता है। जमहूरियत हो या आमरियत, हुकूमत मौजूदा हो या साबका, मुल्क और कौम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए जा सके। हर महकमे में काली भेड़ें मौजूद हैं जो शहरियों को लूटने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। लेकिन पुलिस की बात ही कुछ और है। उनके लिए शहरियों को लूटना कोई बड़ी बात नहीं। पुलिस के कारनामे किसी से ढके छुपे नहीं। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें दुनिया भर में मुल्क और कौम की बदनामी का बाइस बन रही है। पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ हर दौर में सियासतदानों का असर रहा है। अरसा हुआ पुलिस को पोलिटिसाइज्ड कर दिया गया। ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज इक़्तिदार में आते ही मनपसंद पुलिस अफसरान को अपने इलाकों में तैनात करके उनसे गैर कानूनी काम कानूनी अंदाज में करवाती हैं और बदले में ये पोलिटिसाइज्ड ऑफिसर न सिर्फ अपनी ट्रांसफर्स और प्रमोशंस के हवाले से खुशकिस्मत ठहरते हैं बल्कि बहुत से माली फवाइद भी हासिल करते हैं। गरीब अफराद को झूठे मुकदमात में फंसाना, जाली पुलिस मुकाबले, भर्ती के लिए रिश्वत लेना, FIR और गुमशुदगी के इंदराज के लिए रिश्वत मांगना, मुख्तलिफ बहानों से शहरियों को लूटना, ये वो कारनामे हैं कि जिनकी बदौलत पाकिस्तान पुलिस दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखती है। इस महकमे की जानिब से अवाम के साथ तो ये सलूक किया ही जाता था, लेकिन सुनने और देखने में हमेशा ये आया कि जहाँ बात पेटी भाई की हो यानी अपने ही डिपार्टमेंट के किसी दूसरे बंदे की हो, वहाँ डिपार्टमेंट के लोग जरूर एक दूसरे को फेवर देते हैं। किसी भी इंक्वायरी, किसी भी केस में अपने पेटी भाई को बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। ताहम देखा ये क्या है कि जिन पुलिस ऑफिसर्स में फिरौनियत सरायत कर जाए और वो खुद को किसी के सामने जवाब दे ना समझे, खुद को मुख्तारे कुल समझकर फैसला करने के आदी हो, उनके सामने इंसानियत भी अक्सर शर्माती रहती है। ऐसा ही केस है सब इंस्पेक्टर जैनुल आबिदीन का। जाने कितनी ख्वाहिशें लेकर जैनुल आबिदीन ने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया होगा। अपने बेहतर मुस्तकबिल और अपनी फैमिली के सिक्योर फ्यूचर के हवाले से शायद बहुत से ख्वाब भी सजाए होंगे। हो सकता है जैनुल आबिदीन को अपने महकमे से बहुत सी उम्मीदें भी वाबस्ता हों, लेकिन इस दुनिया से जाते जाते मरहूम सब इंस्पेक्टर जैनुल आबिदीन ने अपने डिपार्टमेंट का वो मकरू और भयानक चेहरा देखा कि जिससे शायद उसे कैंसर की अजियत से भी ज्यादा तकलीफ हुई होगी। अपनी मजबूरी, बेबसी और लाचारी का एहसास शायद उसे इस पूरी बीमारी के दौरान इतना ना हुआ हो जितना कि पुलिस के रवैये से हुआ होगा। जैनुल आबिदीन कैंसर पेशेंट था। शौकत खानम में उसका इलाज चल रहा था। कैंसर के दूसरे मरीजों की तरह वो भी शदीद कमजोर और लागर हो चुका था और जाहिर है कि ऐसी हालत में वो ऑन ड्यूटी नहीं हो सकता था। लेकिन जैन को सरकारी नंबर से कॉल की गई। जवाब में उसने बताया कि मैं शौकत खानम में जेरे इलाज हूँ, शदीद कमजोर और लागर हो चुका हूँ, मेरा कैंसर का इलाज चल रहा है, इसलिए मैं हाजिर नहीं हो सकता। ये वो अल्फाज हैं कि जिन्हें सुनकर शायद पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी एक दफा लर्ज कर रह जाए, क्योंकि कैंसर एक हौलनाक बीमारी है जो दुश्मन को भी हो जाए तो इंसान एक दफा कांप कर रह जाता है। जैनुल आबिदीन के ये अल्फाज कोई आम शख्स सुनता तो शायद उसका पत्थर का कलेजा भी फट जाता, लेकिन पंजाब पुलिस के पत्थर दिल ऑफिसर ने ये कहा मेडिकल लीव नहीं ली गई
गई, सिर्फ फोटो कॉपी भेजी है। ये कहाँ की इंसानियत है कि बजाय इसके कि आप जाकर उसकी इयादत करें या अगर उसकी बात को आप सच नहीं मान रहे तो कम से कम किसी को भेजकर तसल्ली कर लें कि क्या वो वाकई शौकत खानम में मौजूद है और क्या वो वाकई इस कदर बुरी सिचुएशन में है। बजाय इसके कि उसका ख्याल रखा जाता, उसे तसल्ली दी जाती, उसके खानदान की कफालत की यकीन दहानी कराई जाती, उल्टा उसे डिसमिस कर दिया गया। ये वो थप्पड़ है जो पुलिस अफसरान ने अपने एक जवान के मुंह पर नहीं पूरे डिपार्टमेंट के मुंह पर मारा है। इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम मरो या जियो, हमें तुमसे कोई गर्ज नहीं। ज़ैन कैंसर से शायद बच जाता, लेकिन अफसरान की बेहिसी उसे मार गई। अपने डिपार्टमेंट का ये मकरूह चेहरा देखकर शायद उसमें जीने की आस खत्म हो गई हो। उसे पता चल गया था कि वो अंधे, बहरे और गूंगे लोगों में है जिन्हें सिर्फ उसकी हाजिरी चाहिए, उसके इलाज से उन्हें कोई गर्ज नहीं। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस वेलफेयर फंड से ज़ैन का इलाज करवाया जाता और ये कोई एहसान नहीं था क्योंकि ये उसका हक था। ये फंड पुलिस मुलाजमीन अपनी तनख्वाह से हर माह कटवाते हैं, लेकिन अगर उनको मुश्किल वक्त में ये फंड देना नहीं होता तो इस कटौती का क्या फायदा। डीएसपी और एसपी हेडक्वार्टर को उसे डिसमिस करना तो मंजूर था, लेकिन उसका इलाज करवाना या उसकी इयादत करना शायद उनकी शान के खिलाफ था। कैसी हैरत अंगेज बात है कि पुलिस अफसरान अपने एक सब इंस्पेक्टर के मामले में इतने बेहिस हो गए। अगर वो अपने एक ऑफिसर के मामले में इस कदर बेहिस हैं, तो फिर सोचिए कि अवाम के साथ क्या करते होंगे। और यकीन नहीं किया जा सकता कि इस महकमे में कोई पढ़ा लिखा बंदा जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से पास होकर आया हो, वो इस माहौल में सर्विस करता होगा जहाँ पर इंसानियत भी मुँह छुपाती है, जहाँ इलाज करवाने या तसल्ली देने के बजाय डिसमिसल ऑर्डर पकड़ा दिया जाता है। ये भी सच है कि मातहत मुलाजमीन को झूठे दरख्वास्त गुजारों के सामने भी जलील किया जाता है और मजबूर किया जाता है कि वो माफी मांगकर जान छुड़वाए। ऐसे हालात में पुलिस के एहलकार या तो जहनी मरीज बन सकते हैं या फिर खुदकुशी कर जाते हैं। ये सिर्फ एक ज़ैन की मौत नहीं बल्कि इस डिपार्टमेंट का जनाजा है। ज़ैन की मौत ने पुलिस वालों को भी इस कदर बददिल किया कि पहली बार हम ये देख रहे हैं कि अपने ही महकमे के खिलाफ पुलिस के जवानों ने भी सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। ज़ैन के हवाले से मुख्तलिफ पोस्ट अपलोड की गयी। अपने दिल की भड़ास निकालने और गम की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से ज़ैन के साथ इजहार यकजहती किया। अफसरान बाला के नाम जन्नत से ज़ैन का खुला खत भी लिखा गया। इस खत में लिखा गया, अस्सलामुअलैकुम आईजी साहब, आरपीओ गुजरांवाला साहब, सीपीओ गुजरांवाला साहब और एसपी हेडक्वार्टर साहब। सर, सुना था अफसर माँ बाप होते हैं। पुलिस में सिलेक्ट होने के बाद मेरी तगदो यही रही कि आप लोग मुझसे और मेरी कारकर्दगी से खुश रहें। मुझे क्या मालूम था कि मुझे कैंसर जैसा मोजी मर्ज लाहक हो जाएगा और मैं बिस्तरे मर्द पर आ जाऊंगा और आपको सैल्यूट करने के लिए हाजिर नहीं हो सकूंगा, जिस पर आप बुरा मान जाएंगे। जब मैं अलील हो गया और कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला हुआ और बिस्तरे मर्द पर पड़ा हुआ था, तो जहाँ मेरी फैमिली मेरा सहारा थी, वहाँ मैं अपने महकमे को अपना सबसे बड़ा सहारा समझ बैठा था। सोचता था कि मेरी वेलफेयर के नाम पर जो फंड आता है, जरूर इससे मेरे इलाज में मदद की जाएगी और मेरे अफसराने वाला मुझे नहीं भूलेंगे। बिल्कुल मेरे अफसराने वाला मुझे नहीं भूले। और इसका सबूत ये है कि मेरे घर मेरी नौकरी से बर्खास्तगी का परवाना बतौर वेलफेयर भेजा गया। आज मैं खुदा के दरबार में हूँ, तो खुदा की तरफ से मुझे जन्नत का परवाना मिला है। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, लेकिन जब मैं दुनिया में मौत से लड़ रहा था, अफसराने वाला के अर्दल रूम या दरबार से बवजह अलालत गैर हाजिरी पर महकमे से निकालने का परवाना मिला था और इस परवाने ने मौत की जानिब मेरा सफर आसान कर दिया था। मेरे महकमे के अफसरान की मुझ पर शफकत की कड़वाहट मुझे जन्नत में भी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं कि जिनके नजदीक बिस्तरे मर्द पर पड़ा हुआ बंदा उनके सामने हाजिर हो और उनके सो कॉल्ड दरबार में हाजिरी देकर कहे, सर मैं मरने वाला हूँ, आप मेरा शो कॉज फाइल कर लें। मेरे प्यारे अफसराने वाला, आपके हुक्मनामे का एक और पहलू तो मैं भूल गया। He is directed to deposit all the government articles in police lines immediately. Any government dues outstanding against him shall be recovered through local police. आपके हुक्मनामों ने मेरा मौत की जानिब सफर आसान करने में काफी मदद की। मेरी मौत के बाद आपका ये हुक्म कहीं मेरे माँ बाप को जलील न कर दे, ये सोचकर जन्नत में भी नींद नहीं आ रही। मेरे प्यारे अफसराने वाला, जो जलालत आपने मेरी की है, खुदारा मेरे माँ बाप को इससे दूर रखेगा। आपका मातहत ज़ैनुल आबिदीन साबका TSI। ये खुला खत भी यकीनन अफसराने वाला के मुँह पर एक तमाचा है, लेकिन अगर वो इसे महसूस करें तो ही। पुलिस की तनख्वाहें तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उनकी इखलाकी तरबियत करने के हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए गए। अब तो अवाम भी यही कहती है कि पुलिस का महकमा ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसकी कारकर्दगी और दास्ताने ज़बाने ज़द-ए-आम है, या फिर पुलिस को फौज पे
इंतजाम कर दिया जाए और पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को सरेआम फांसी दी जाए ताकि आवाम को सुख का सांस नसीब हो। पुलिस की इखलाकी तालीम और तरबियत के लिए स्कूल खोले जाने चाहिए और इसके साथ साथ समाजी, इखलाकी और इंसानी तालीम भी इन्हें लाजमी दी जाए ताकि आवाम अपने दुख और परेशानियों के लिए बेखौफ कदर पुलिस स्टेशन का रुख कर सके। इसके बावजूद अगर पुलिस वाले दूसरों के टुकड़ों पर पलना अपना एहसास समझते हैं तो उनको मुकम्मल तौर पर उन्हीं के पास भेज दिया जाए जो उन्हें ये टुकड़े देते हैं और महकमा पुलिस से ऐसे मुलाजमीन की जान ही छुड़ा देनी चाहिए ताकि वो अपनी आकाओं की खिदमत कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।